Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेव फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। भारत में मुस्लिम एक्टर्स नाम, शोहरत और पैसा कमाने के लिए हिंदू नाम रखकर फिल्मों में काम कर सकते हैं। भारत में आधुनिक विचारों वाले बहुत सारे मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों से शादी करके अपने घर में ईद और दिवाली दोनों मनाते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी जाते हैं, तब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन जब इनके सामने वंदे मातरम गाया जाता है तब इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। कई मुसलमानों का कहना है कि इस्लाम में वो एक ही भगवान को मानते हैं और वंदे मातरम में कई देवियों को नमन करने का उल्लेख है, इसलिए उन्हें वंदे मातरम मंजूर नहीं। लेकिन मुसलमानों के अलावा ईसाई धर्म में भी सिर्फ एक ही भगवान है। भारत में और भी कई ऐसे धर्म हैं जहां सिर्फ एक ही ईश्वर की आराधना की जाती है। उनमें से किसी ने भी वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं की। इसलिए आज हम आपके सामने वंदे मातरम के वो सभी 6 पैरा पढ़ेंगे और एक एक करके आसान भाषा में उनका मतलब भी आपको समझाएंगे। आपको बताएंगे कि वंदे मातरम में कहां कहां किस देवी का उल्लेख है और आखिर में इसके 5वें पैरा में ऐसा क्या है जिससे भारत के कट्टरपंथियों को इतनी नफरत है। इसलिए आज हम वंदे मातरम का सबसे निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण करेंगे, जिसे हर भारतीय को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कॉकरोच पार्टी के नेता आज जब राजस्थान के गांव में एक स्कूल का मुआयना करने पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया। कॉकरोच पार्टी को यह समझना होगा कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं और उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं कि वो अपना कैमरा ऑन करके किसी भी स्कूल, किसी भी अस्पताल या किसी भी संस्थान में पहुंच जाएं। आज कॉकरोच पार्टी के नेताओं ने इसका पहला स्वाद चखा है और हो सकता है कि अगर आगे भी उन्होंने ऐसा ही जारी रखा तो इस देश में और भी बहुत सारे लोग उनसे इसी भाषा में बात करेंगे। और आखिर में हम आपको पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा दिखाएंगे, जिसमें 800 जवानों की सुरक्षा के बीच पाकिस्तान की सेना इमरान खान को एक प्राइवेट अस्पताल की बजाय एक सरकारी अस्पताल में ले गई और सिर्फ 5 घंटे के इलाज के बाद सुबह 5 बजे इमरान खान को दोबारा से जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वंदे मातरम का आज हम आपके सामने सबसे बड़ा विश्लेषण करें, उससे पहले मैं आपको मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का एक बयान सुनवाना चाहता हूं। आप पहले यह सुनिए कि शर्मिला टैगोर वंदे मातरम के बारे में क्या कह रही हैं और वो ये भी बता रही हैं कि देश के मुसलमानों को वंदे मातरम पर क्या आपत्ति है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। शर्मिला टैगोर
बहुत बड़ा नाम है और हम शर्मिला टैगोर का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज के ज़माने के जो जेनजी हैं वो ना जानते हों कि शर्मिला टैगोर कौन है। शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 60 और 70 के दशक की एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर हीरोइन है। आज से लगभग 58 साल पहले वर्ष 1968 में शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी के साथ शादी की थी और तब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन इस देश में उन्हें हमेशा से शर्मिला टैगोर के नाम से ही जाना गया और आज भी वो अपना नाम शर्मिला टैगोर ही लिखती हैं। उनके बेटे सैफ अली खान को आप जानते ही होंगे, वो अब देश के एक बहुत बड़े, बहुत मशहूर एक्टर हैं। उनकी फिल्मों को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी देखते हैं और इस देश के बॉक्स ऑफिस ने और इस देश की जनता ने सैफ अली खान को उनकी फिल्मों को देखते हुए कभी अपने मन में ये भाव नहीं रखा कि वो एक मुस्लिम एक्टर की फिल्म देख रहे हैं। यानी आज सैफ अली खान को भी इस देश में वही दर्जा मिला, वही प्यार मिला, वही सम्मान मिला जो इस देश में अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन को मिलता है। मतलब धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, आपकी पिक्चर सुपरहिट होगी, लोग टिकट खरीद कर पैसा अपना लगाकर आपकी फिल्म देखने के लिए जाएंगे, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आज हम ये डिकोड करेंगे कि भारतीय मुसलमानों को वंदे मातरम से इतनी समस्या क्यों है और वो आज भी अपने आप को बाकी लोगों की तरह भारत का एक आम नागरिक क्यों नहीं मान पाते। आज हम वंदे मातरम का सबसे निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और नॉन पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे। इसमें आप राजनीति मत ढूंढिएगा, जो जैसा है जस का तस हम आपके सामने वो सारी जानकारियां रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 151 वर्ष पहले 1875 में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और उस समय यह आजादी और देशभक्ति का सबसे बड़ा गीत बन गया था। वंदे मातरम में कुल मिलाकर लगभग 100 शब्द हैं और 6 पैरा हैं। वर्ष 1937 से लेकर 2026 तक वंदे मातरम के हमारे देश में सिर्फ पहले 2 पैरा गाए जाते थे और अब नए कानून के तहत इसके सभी 6 पैरा को गाना अनिवार्य है। आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी कह चुके कि हम ये 6 पैरा नहीं गाएंगे, हम तो अब भी पहले की तरह ही वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। अब हम शुरू करते हैं वंदे मातरम के एक एक पैरा का सरल हिंदी में विश्लेषण, ताकि आप जान पाएं कि वंदे मातरम के हर पैरा में ऐसा क्या लिखा है, किस देवी का नाम है जिससे इस देश के मुसलमानों को परेशानी हो रही है। तो मैं अब एक एक करके आपके सामने वंदे मातरम पढ़ूंगा और फिर उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला पैरा है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आपकी स्क्रीन पर यह पहला पैरा है। हिंदी में इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम जल से भरपूर हो, फलों से समृद्ध हो, तुम्हारे वातावरण में ठंडी और सुगंधित हवाएं चलती हैं और तुम्हारी धरती हरी भरी फसलों से ढकी हुई है। यहां वंदे मातरम का मतलब है मां, मैं आपकी वंदना करता हूं, और यहां मां का मतलब है भारत माता। इसमें किसी देवी या देवता का नाम नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पैरा पर। तो दूसरा पैरा है जो आपकी स्क्रीन पर है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम्हारी रातें चमकती चांदनी से सुंदर है, तुम्हारी धरती खिले हुए फूलों और पेड़ों से सजी हुई है, तुम मुस्कुराने वाली और मधुर भाषा बोलने वाली हो, तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली माता हो। यानी पहले 2 पैरा में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि यानी भारत माता की वंदना की गई है। अब तीसरा पैरा, कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खरकर वाले, के बोले मां तुम्ही अबले, बहुबल धारणीम
नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, करोड़ों लोगों की आवाजें गूंज रही हैं और करोड़ों भुजाएं, हथियार, अस्त्र शस्त्र उठाई खड़ी हैं। ऐसी शक्ति रखने वाली मां को कोई कमजोर कैसे कह सकता है। हे मां, मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। और इस पैरा में भी किसी देवी देवता का नाम नहीं है, सिर्फ भारत माता का नमन किया गया है। अब देखिए चौथा पैरा। चौथा पैरा है, तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म त्वम ही प्राणाहम शरीरे बहुते तुमी मां शक्ति हृदय तुमी मां भक्ति तोमारेई प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम हमारा हृदय हो और हमारा संपूर्ण जीवन हो। हमारे जीवन में जो प्राण है और हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो भी तुमसे जुड़ी है। हमारे हृदय में जो भक्ति है वो भी तुम्हारे लिए है और हम तुम्हारी प्रतिमा मंदिर मंदिर में बनाते हैं, हर मंदिर में बनाते हैं। अब पांचवा पैरा है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, आप ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा हैं। आप कमल के आसन पर विराजमान समृद्धि प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी हैं और आप ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती हैं। आप निर्मल, अद्वितीय, जल और फलों से भरपूर मां हैं। आपकी तुलना में कोई नहीं। मैं आपकी वंदना करता हूं। अब आपको वंदे मातरम पर विवाद की असली वजह हम बताते हैं। तो पहला आपने यहां देख लिया, यहां मां लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है, मां सरस्वती का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का उल्लेख यहां पर किया गया है और इन्हीं तीन देवियों का नाम लेने से देश में मुसलमानों को आपत्ति है। उनका तर्क यह है कि क्योंकि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं इसलिए वो किसी और देवी देवता का नाम नहीं ले सकते। लेकिन वंदे मातरम पर धार्मिक कार्ड खेलने वाले लोग इस बात को बहुत चालाकी से छिपा लेते हैं कि वंदे मातरम एक राष्ट्र की प्रार्थना और राष्ट्रगीत है। ये किसी देवी देवता के लिए की गई आराधना नहीं है। यहाँ भारत माता को ही अलग अलग देवियों की तरह बताया गया है, अलग अलग देवियों का रूप बताया गया है और हिंदू धर्म के लोग भी इस राष्ट्रगीत का प्रयोग अपने घर में या किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ में नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। छठा पैरा देखिए। छठा पैरा है, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, तुम हरी भरी हो, सरल हो और शांत स्वभाव वाली हो। तुम्हारे चेहरे पर सुंदर मुस्कान है और तुम सुंदरता से सजी हुई हो। तुम पूरे संसार को धारण करने वाली और उसका पालन पोषण करने वाली मां हो। मैं तुम्हें नमन करता हूं। कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आजादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें भी कुछ नेताओं ने धर्म ढूंढ लिया, उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आजकल मीडिया में भी और राजनीति में भी लोग हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने पूरा वंदे मातरम आपके सामने पढ़ा, आपको हर पैरा का मतलब बताया और आपको क्या ऐसा लगता है कि ये वंदे मातरम धार्मिक है? क्या आपको लगता है कि इससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है? इस दुनिया में हर कोई अपनी मां से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि इसमें मां सरस्वती का नाम लिया गया है, मां लक्ष्मी का नाम लिया गया है, मां दुर्गा का नाम लिया गया है, इसे हटाइए, वो ये नहीं समझते कि अगर इन्हें हटा दिया जाएगा, अगर इन्हें नहीं गाया जाएगा तो क्या हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? उन्हें अपनी भावनाओं का तो बहुत बहुत चिंता है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा?
यहां पर शर्मिला टैगोर जैसे लोगों का तर्क है कि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं, इसलिए वो अलग अलग देवी देवताओं को नमन नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हैं जो एक भगवान को मानते हैं? इस देश में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं। इस्लाम में एक भगवान है, अल्लाह। लेकिन ईसाई धर्म में भी एक ही भगवान माना जाता है, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह। बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध की ही आराधना होती है और सिख धर्म में भी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना होती है। लेकिन मुसलमानों के अलावा किसी और अल्पसंख्यक धर्म के व्यक्ति ने वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं की। तो सिर्फ मुसलमानों को ही यह आपत्ति क्यों हो रही है? आज अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोग आंख बंद करके कहेंगे कि हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। जबकि भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में आज लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। संख्या कम नहीं है। ये लगभग पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है। पाकिस्तान में भी इतने ही मुसलमान रहते हैं जितने भारत में। लेकिन भारत के ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों ने कभी अल्पसंख्यक कार्ड नहीं खेला, जबकि अस्तित्व का कोई खतरा अगर होना है तो वो उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या तो मुसलमानों के मुकाबले बहुत ही कम है। हमारे देश में जो ईसाई हैं वो असुरक्षित महसूस नहीं करते, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी नहीं करते, जैन धर्म को मानने वाले भी नहीं करते, सिख भी नहीं करते। अब दूसरा मुद्दा यह है कि मुसलमान कह रहे हैं कि वंदे मातरम से देवियों के नाम हटा दो, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में कोई ये नहीं कह रहा कि देवियों के नाम हटाने से क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या ये सनातन का अपमान नहीं होगा? उनकी भावनाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं कि शादी के लिए जब शर्मिला टैगोर ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया तो उन्हें शादी के बाद एक नया नाम दिया गया था और उनका नया नाम था आयशा। ये इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनका नाम हुआ आयशा। लेकिन शर्मिला टैगोर ने सार्वजनिक रूप से कभी भी ये नाम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ये जानती थी कि इस देश में उन्हें जो भी प्यार और सम्मान मिला है वो शर्मिला टैगोर नाम की वजह से मिला है। रातों रात अगर उन्होंने अपनी पहचान बदली तो ये स्टारडम चला जाएगा, ये पहचान चली जाएगी। और 1968 में अपनी शादी के बाद उन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया उसमें भी उनका नाम शर्मिला टैगोर ही रहा। ये सारी वो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया और इन सब में उनका नाम शर्मिला टैगोर ही था। आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए अपना इस्लामिक नाम छोड़कर हिंदू नाम रख लिया। और आप बहुत सारे लोग आप में से उन्हें जानते होंगे, जैसे मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, बेगम मुमताज जहां दहलवी मधुबाला बन गई, महजबी बानो मीना कुमारी बन गई, हामिद अली खान अजीत बन गए, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप बन गए और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए। आज हमारा तर्क यह है कि जब आप नाम, शोहरत और पैसा कमाने के लिए इस्लाम धर्म द्वारा दिया गया अपना मूल नाम बदलकर एक हिंदू नाम और एक हिंदू पहचान अपना सकते हैं, तो वंदे मातरम गाने में क्या आपत्ति है? दूसरा तर्क यह है कि बहुत सारे मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है और आज भी उनके घरों में इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों को फॉलो किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे। शर्मिला टैगोर के ही बेटे सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी की, जो हिंदू हैं। उसके बाद करीना कपूर से शादी की, वो भी हिंदू हैं। और सैफ अली खान जैसे हमारे देश में न जाने कितने ऐसे मुस्लिम पुरुष हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है और आज एक आधुनिक और खुले विचारों वाले प्रोग्रेसिव मुस्लिम परिवारों की तरह उनके घरों में ईद भी मनाई जाती है और दिवाली भी मनाई जाती है। उनके घर में अल्लाह का नाम भी लिया जाता है और भगवान शिव की भी पूजा होती है। सैफ अली खान की बेटी और शर्मिला टैगोर की पोती सारा अली खान को आपने अक्सर केदारनाथ मंदिर या देश भर के दूसरे हिंदू मंदिरों में पूजा करते हुए देखा होगा और यहां उनकी ये प्रशंसा करनी चाहिए। वो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, पढ़ी लिखी मुस्लिम है और वो समझती हैं कि अगर वो किसी मंदिर में भी चली गई पूजा के लिए तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। हमारे देश के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान ने भी वर्ष 1951 में 91 में गौरी छिब्बर से शादी की थी, जो कि एक हिंदू हैं और आज उनके घर में भी दिवाली भी मनाई जाती है और ईद भी मनाई जाती है। उनका एक सेकुलर परिवार है
और उन्हें कभी ये नहीं लगा होगा कि अगर वो दिवाली मनाएंगे या वो मंदिर में चले जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर वो दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वर्ष 1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, जिसमें मशहूर गायक मोहम्मद रफी ने एक बड़ा अच्छा भजन गाया था जिसके बोल हैं मन तड़पत हरि दर्शन को। ये एक भजन था जिसे एक मुस्लिम मोहम्मद रफी गा रहे थे। तो क्या इन मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या अब ये सच्चे मुसलमान नहीं रहे? हम तो इनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप खुद वंदे मातरम गाइए। आज राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनसे तो हम ये कहेंगे कि भाई आप जैसे लोगों को सही उच्चारण में वंदे मातरम गाने में ही वर्षों का समय लग जाएगा। सैकड़ों हजारों बार रिहर्सल करने के बाद भी आप ठीक से वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि इन तमाम लोगों की हिंदी भी वैसे भी इतनी खराब है, तो ये संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कट्टरपंथी मुसलमानों को अपना वोटर माना है और उन्हीं की राजनीति की है। कांग्रेस ने कभी भी खुले विचारों वाले प्रोग्रेसिव मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा कट्टरपंथी मुसलमानों को उकसाया है कि आप वंदे मातरम मत गाइए। आज हमारा इतना सा मानना है कि अगर आपके सामने वंदे मातरम गाया जा रहा है तो आप कम से कम उसे सुन तो सकते हैं। गा तो आप पाएंगे ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि आप गा सकते हैं, पर अगर आपके सामने वंदे मातरम गाया जा रहा है कम से कम ठीक से सुन तो लीजिए। उसके सम्मान में आप खड़े तो हो सकते हैं, कम से कम उसका विरोध करने से बच तो सकते हैं। यह कहने का क्या मतलब है कि हम वंदे मातरम ना गाएंगे और ना गाने देंगे? एक प्रार्थना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गाई थी और उन्हें बड़ी पसंद थी, जिसके बोल हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज़ादी के बाद से देश भर के स्कूलों में यह प्रार्थना गाई जाती है, लेकिन आपने आज तक यह नहीं सुना होगा कि किसी भी हिंदू परिवार ने, किसी भी हिंदू बच्चे ने या किसी हिंदू नेता ने इसका कभी विरोध किया हो। तो आज हमने आपके सामने वंदे मातरम का एक बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण किया है, धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण किया है, और आपको वंदे मातरम के जो 6 पैरा हैं वो पढ़कर सुनाए हैं, उनका मतलब सुनाया है। और आप खुद देखेंगे कि कितनी खूबसूरत कविता है, कितना खूबसूरत गीत है, जो आपको ये बताता है कि आप जो इसको गा रहा है वो अपनी मां से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है और मां को देवी की तरह पूजता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर गीत, अगर आपको वंदे मातरम का मतलब समझ में आ जाए तो आपको इससे सुंदर गीत कोई और मिलेगा नहीं। इससे ज्यादा खूबसूरत गीत कोई हो नहीं सकता। राष्ट्रभक्ति का इससे बड़ा गीत कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा, आप पहले वंदे मातरम को पढ़िए, उसके बाद इसका मतलब समझिए। यह आज जो मैंने आपको सारा मतलब समझाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। देश भर के लोगों को बताइए कि वंदे मातरम है क्या, उसके पीछे की भावनाओं को बताइए कि उनकी भावनाएं क्या हैं, इसमें कितना प्यार छुपा है। और क्या आप अपनी मां के लिए ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जो वंदे मातरम में हमारी भारत माता के लिए कही गई है? इसलिए इसका एक वीडियो बनाइए और अपने तमाम दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और जिस सोशल मीडिया पर आप हैं वहां पर आपको ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस देश के लोगों को ये जानने का अधिकार भी है और ज़रूरत भी है कि वंदे मातरम में आखिर क्या लिखा है और कितनी बेकार की मामूली सी बातों पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम के विरोध की शुरुआत गांधी नेहरू परिवार ने की थी और आज के दौर में राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी आज क्या कर रहे थे ये मैं आपको बताता हूं। आजकल वो अपना पूरा जोर धरना प्रदर्शन पर लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन सफल होने के बाद से राहुल गांधी लगातार फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से ग्रस्त हैं। आज राहुल गांधी ने एक एफआईआर दर्ज कराने को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन में लगभग 8 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए मान गई, तैयार हो गई। राहुल गांधी का दावा है कि जंतर मंतर आंदोलन के दौरान 19 साल के एक लड़के जिसका नाम है साहिल लोचव को
पैलेट गन के छर्रे लगे थे जिससे वो घायल हो गए और दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आंदोलन की जांच पहले से ही चल रही है, इसलिए अलग से इसके बारे में कोई एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि क्राइम ब्रांच पहले से ही इस आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की जांच कर रही है और अब तो इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। यह शिकायत वहीं पर भेजी जानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इसके बाद भी जिद करते रहे कि साहिल लोचब की शिकायत पर एक और एफआईआर अलग से दर्ज होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए। हमेशा की तरह इस प्रदर्शन में भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई और अब आप ये तस्वीरें देखिए। ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे हैं छर्रे। भूख हड़ताल के आज के इस दौर में 8 घंटे के इस बहुत ही लंबे विरोध प्रदर्शन में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि राहुल गांधी भूखे प्यासे न रहें। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा गया और आप यहां देखिए राहुल गांधी इस दौरान खाते पीते रहे। यहां पर आपको वो एक रोल खाते हुए नजर भी आएंगे। जवाब दो, जवाब दो, देश से बोलो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, पैलेट का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, पैलेट का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, गोली का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, आंसू गैस का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दम है कितना दमन में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे। आज राहुल गांधी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि एक एफआईआर दर्ज कराने में उन्हें 8 घंटे लग गए, जबकि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आपको याद होगा 21 जुलाई को भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था और लगभग 1 महीने के बाद आज उन्होंने दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर यह विरोध प्रदर्शन किया है। असल में इन दिनों कॉकरोच पार्टी लगातार लाइमलाइट में है, उनके हर वीडियो वायरल हो रहे हैं और राहुल गांधी भी इस लाइमलाइट से दूर नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि कॉकरोच पार्टी वाले अगर इतने छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर तो मेरे वीडियोस क्यों नहीं चल रहे, इसलिए वो लगातार अपना इवेंट मैनेजमेंट करके इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मीडिया में उन्हें जगह मिले, सोशल मीडिया पर वो लगे रहें और उनके वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें।
अब जब बात कॉकरोच पार्टी की चली रही है, तो आज कॉकरोच पार्टी के नेताओं को राजस्थान के एक स्कूल में जाना बड़ा महंगा पड़ गया। आज सुबह कॉकरोच पार्टी के नेता जयपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर रामपुरा कंवरपुरा गांव में गए, लेकिन यहां के लोगों ने उन्हें गांव में प्रवेश करने से ही रोक दिया। कॉकरोच पार्टी के नेता असल में ये सोचकर गए होंगे कि गांव वाले उनका स्वागत करेंगे, किसी हीरो की तरह गांव वाले उन्हें बुलाएंगे और कहेंगे कि आइए हमारे स्कूलों को देखिए और हमें इंसाफ दिलाइए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कॉकरोच पार्टी के नेता आशुतोष रांका अपने कुछ साथियों के साथ इस गांव के एक स्कूल का ऑडिट करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। गांव वाले उनसे बड़े नाराज हो गए और पहले गांव वालों के साथ कॉकरोच पार्टी के नेताओं की बहस हुई, फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर मारपीट हो गई। इस दौरान आशुतोष रांका के साथ भी मारपीट हुई। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। गांव वालों का कहना है कि कॉकरोच पार्टी के नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए उन्हें अपने गांव के स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए कॉकरोच पार्टी वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है। हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से उससे कॉकरोच पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध है। ऐसे पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को नहीं चाहिए जो देश के लिए काम करे। हम बना लेंगे, हम सक्षम है। ऐसी बात हम ऐसी पार्टियां कोई आई हम उनको बाहर करेंगे गाँव के। हम ऐसी पार्टियां नहीं चाहिए। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है बाड़ा है उनमें जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई ना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की, इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर सामने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। सुबह 9 बजे के तकरीबन ये लोग सीजेपी पार्टी वाले और इनके समर्थक आए, 5-10 लोग आए। ये पहले फिर इन्होंने गाँव वालों ने समझाया कि हमारे यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे फंड हो चुका है रेज 12 लाख रुपए की समथिंग। फिर ये लोग गाँव वालों से बदतमीजी करके चले गए। उसके बाद में 60-70 की संख्या में लाठी डंडे की गाड़ी में रख के लेके आए और गाँव वालों के साथ बदसलूकी की, माताओं बहनों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ में। और ये धमकी दे रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। गाँव वाले राष्ट्रवादी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है गाँव वाले। जब यहाँ पे सब कुछ हो रहा है तो आप आपकी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आ गए, तो गाँव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इस हमले के बाद आशुतोष रांका ने मांग की है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और राजस्थान अपना आदेश वापस ले। और अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो अब एक और आंदोलन करेंगे। 17 अगस्त को राजस्थान शिक्षा विभाग ने बिना अनुमति के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के आने
और वहां पर तस्वीर लेने या इंटरव्यू करने पर रोक लगा दी है। बच्चों की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी की वजह से ये फैसला सरकार ने लिया था। लेकिन अब कॉकरोच पार्टी चाहती है कि राजस्थान सरकार अपना यह आदेश वापस ले, ताकि कॉकरोच पार्टी के नेता जब चाहे जहां चाहे किसी भी स्कूल में प्रवेश कर जाएं, वहां बच्चों के वीडियोस बनाएं, उनके इंटरव्यूज लें और वहां से अपने वीडियो बनाकर वायरल करें। इस हमले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गांव के लोगों ने कॉकरोच पार्टी के नेताओं से अपने स्कूलों की रक्षा की है और गांव के लोग ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे कॉकरोच पार्टी के नेताओं के जैसे संस्कार और उनकी अभद्रता सीखें। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई, उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथी, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। जो बढ़ोतरी हो रही क्यों हो रही? क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के हैं और इसलिए पीड़ा आ रही है। और इसलिए हमारे बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए और विद्यालय में व्यवधान पैदा करने के लिए बगरू जैसी घटना करना चाहते हैं और वहां जाकर के व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। परंतु राजस्थान की जनता सब जानती है, बीजेपी क्योंकि जंतर मंतर में जिस प्रकार का गड़बड़ किया था इन्होंने और जिस प्रकार से वहां पर अश्लील एक वातावरण बनाया था, वो सब टीवी पर मीडिया पर सबने देखा है और उस प्रकार का वातावरण ये राजस्थान भर में पैदा करना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता जागरूक। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब हर कोई जेन ज़ी के नाम पर पर्चियां फाड़ रहा है। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और इस वीडियो के जरिए सिर्फ अपना पक्ष दुनिया को बताता है। विपक्षी पार्टियों के जो आईटी सेल हैं वो इन वीडियोस का इस्तेमाल करके सरकार पर हमला करने लगते हैं और इसी तरह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस देश का मोबाइल फोन लेकर कहीं भी घुस जाएगा, अस्पतालों में घुस जाएगा, अदालतों में लोग जाना शुरू कर देंगे, स्कूलों में वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू कर देंगे, सरकारी संस्थाओं में लोग घुस जाएंगे। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की प्राइवेसी के लिए, हमारे देश के लोगों की प्राइवेसी के लिए भी बड़ा खतरा है। अभी आपने हाल ही में देखा, लद्दाख में एक लड़की को आपने देखा होगा, जब सेना ने उसे रोका तो उसने खुद को जेन ज़ी बताया और वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा हंगामा कर दिया। आजकल हर कोई जेन ज़ी बनना चाहता है। जेन ज़ी का यह मतलब नहीं है कि आपका कोई कर्तव्य नहीं है। सवाल पूछने का अधिकार है तो कानून का पालन करने की भी जिम्मेदारी है। अब कॉकरोच पार्टी के नेताओं को यह समझना होगा, अगर वो इस तरह से लगातार अराजकता फैलाएंगे तो देश की जनता भी उनके साथ वही करेगी जो आज आशुतोष राका के साथ हुआ। जरूरी नहीं कि हमारे देश के सभी लोग सरकार से परेशान हों, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, सरकार से संतुष्ट भी हैं और उनके पास अपनी समस्याओं का हल है, उन्हें कॉकरोच की जरूरत नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मजबूरियों को समझते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि 146 करोड़ लोगों के इस देश में रातों रात वर्ल्ड क्लास सुविधाएं पैदा करना संभव नहीं है। दुनिया में भारत जितनी बड़ी जनसंख्या सिर्फ एक देश में है और वो है चीन। और चीन को भी अपनी पूरी व्यवस्था बदलने में बहुत लंबा समय लगा, 30 साल से भी ज्यादा लगे थे। लेकिन यहां एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहां की सरकार कोई भी फैसला अपनी ताकत के दम पर लागू कर सकती है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर बड़े देश में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है और उसके बाद उस देश का कायाकल्प हो जाता है। इसे मोमेंट ऑफ अवेकनिंग आप कह सकते हैं। वो एक क्षण जिसमें पूरा देश जाग जाता है। चीन में वर्ष 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति आई थी और वर्ष 1980 के दशक में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। इसके बाद 4 दशक तक बहुत तेज आर्थिक विकास हुआ और इसी वजह से चीन आज जहां पर है वो वहां पहुंच पाया। हमारे देश में बदलाव का ये समय वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और यहीं से भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। लेकिन हर चीज बदलने में
अभी समय लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा दिखाएंगे, जिसमें इमरान खान को सिर्फ 5 घंटे के इलाज के बाद दोबारा जेल में बंद कर दिया गया। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Success feels richer when the journey begins with confidence. With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, JK हो। देश का टायर JK टायर। सौ 100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 73 वर्ष के इमरान खान को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के 800 सैनिकों की सुरक्षा में उन्हें जेल से अस्पताल लाया गया। उन्हें इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया, जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक प्राइवेट अस्पताल में भेजने के लिए कहा था। उन्होंने नाम भी दिया था कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उन्हें ले जाया जाए, लेकिन आखिरी वक्त पर पाकिस्तान की सरकार ने अस्पताल बदल दिया। इस दौरान पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा और वहाँ की सरकार और सेना ये दिखाती रही कि इमरान खान का काफिला असल में जेल से निकलकर उसी प्राइवेट अस्पताल पहुँच रहा है। तब पाकिस्तान का पूरा मीडिया और इमरान खान के चाहने वाले उनके समर्थक उस अस्पताल में इमरान खान का इंतज़ार करते रहे, लेकिन इस दौरान वहाँ की सेना उन्हें एक दूसरे सरकारी अस्पताल में ले गई। सिर्फ 5 घंटे के इलाज के बाद आज सुबह 5 बजे इमरान खान को दोबारा से अडियाला जेल में बंद कर दिया गया और इमरान खान की एक भी तस्वीर किसी को नहीं मिली। अभी तक किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान किस हालत में है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खिल गया, हमसे खिल गया, देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 4.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। आज के व्यूज थोड़े कम हैं क्योंकि हमने अपना कार्यक्रम लगभग 10 मिनट देर से शुरू किया था, लेकिन तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिंदगी भी बड़ी अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH